the set an of all even permutations of all even permutations of degree n is a group of order फैक्टोरियल n बाई टू। प्रूव करना है कि केवल इवन परम्यूटेशंस का सेट अगर बना दे an, ठीक है, n सिंबल्स पर या n डिग्रीज पर, ठीक है, n सिंबल्स की बात कर रहा है, n सिंबल्स पर, उस केस में प्रूव ये करना है कि ये ग्रुप बनेगा और साथ ही इस ग्रुप का ऑर्डर फैक्टोरियल n बाई टू होगा। यानी कि Sn का जो ऑर्डर था वो फैक्टोरियल n था, इसका ऑर्डर Sn के ऑर्डर का हाफ होगा। यानी कि ये ऑर्डर ऑफ an इक्वल टू किसके, ऑर्डर ऑफ Sn बाई टू, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ रही है, ऑर्डर ऑफ an इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Sn बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन जो परम्यूटेशन है वो टोटल परम्यूटेशंस के हाफ होंगे। तो वो चीज वहां पर क्लियर है कि भाई आधे परम्यूटेशन Sn के अंदर कैसे होंगे, इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही क्या बनेंगे, ऑड परम्यूटेशंस बनेंगे। लेकिन ऑड परम्यूटेशंस का जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, इवन परम्यूटेशंस का सेट क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। वो चीज हम प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि an क्या है, ग्रुप an क्या है, an इक्वल टू किसके है, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑन सिंबल n, ठीक है, सिंबल n के लिए ऑल इवन परम्यूटेशंस का सेट क्या है, an। इसके लिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्लोजर मान लेते हैं कि f, g बिलोंगिंग टू an, दिस इंप्लाइज f o g बिलोंगिंग टू an, ठीक है। ये आपको अभी मैंने बता दिया था कि अगर f और g an के एलिमेंट हैं, इसका मतलब f और g क्या है, इवन परम्यूटेशन, क्योंकि an के अंदर सारे इवन परम्यूटेशन आ रहे हैं। तो f इवन परम्यूटेशन है, g इवन परम्यूटेशन है, तब इन दोनों के कंपोजिशन से जो नया परम्यूटेशन बनेगा वो भी क्या होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। इसलिए f और g अगर an के एलिमेंट है तब fg भी किसका एलिमेंट होगा, an का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस है। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या है, सिंस f if f g h आर फंक्शंस, अगर f g h कोई भी फंक्शंस हैं तब आपको पता है कि फंक्शंस हमेशा, फंक्शंस का कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ परम्यूटेशंस भी फंक्शंस की पार्टिकुलर फॉर्म है, इसलिए ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, वो कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट आइडेंटिटी। सिंस आइडेंटिटी परम्यूटेशन मैंने अभी आपको बताया आइडेंटिटी परम्यूटेशन में कोई ट्रांसपोजिशन नहीं होता है, इसलिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा, इवन होगा। सिंस आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, सो I बिलोंगिंग टू an। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन का भी क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि इवन परम्यूटेशंस का सेट आप ले रहे हैं और I हमेशा, या आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या बनता है, इवन बनता है। फोर्थ, लेट f बिलोंगिंग टू an, दिस इंप्लाइज f इनवर्स बिलोंगिंग टू an, बिकॉज इनवर्स ऑफ even permutation is also
इवन, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई इवन परमुटेशन अगर आप ले रहे हैं तो इवन परमुटेशन का इनवर्स हमेशा क्या बनता है, इवन परमुटेशन बनता है। इसलिए अगर एफ ए एन का एलिमेंट है तब इसका इनवर्स भी ए एन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका इनवर्स इवन बनेगा और इवन है तो निश्चित रूप से वो किस में चला जाएगा, ए एन में चला जाएगा। तो सभी का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं सो ए एन इज ए ग्रुप, ए एन इज ए ग्रुप एंड इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एकांतर ग्रुप इसको अपन बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। तो यहां तक तो हमने प्रूव कर दिया कि ए एन क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। अब हमें फाइंड करना है ए एन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ए एन का ऑर्डर फाइंड करना। तो ए एन का ऑर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हो आप, सिंस एस एन हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ठीक है। और एस एन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या एस एन का ऑर्डर दोनों तरह से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एस एन या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एन इक्वल टू किसके है, फैक्टोरियल एन के। टोटल परम्यूटेशन एस एन में क्या है, फैक्टोरियल एन है। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस, सपोज जो टोटल परम्यूटेशन है उनमें से इवन परम्यूटेशंस का जो नंबर है वो सपोज हमने किसके बराबर मान लिया, m के बराबर, एंड नंबर ऑफ ओड परम्यूटेशंस सपोज मैंने किसके बराबर मान लिया, r के बराबर, देन m प्लस r इक्वल टू फैक्टोरियल n रिलेशन नंबर 1। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं इस Sn क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ठीक है। Sn सभी परम्यूटेशंस का सेट है, उसमें इवन परम्यूटेशन भी हो सकते हैं, उसमें ऑड परम्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो Sn अगर n सिंबल्स पर डिफाइन है तब आपने पहले भी पढ़ा है कि Sn का ऑर्डर किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n के बराबर होगा। अब मैंने मान लिया कि Sn के अंदर भाई m तो सपोज क्या है, इवन परम्यूटेशन है, r उसके अंदर क्या है, ऑड परम्यूटेशंस हैं। तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो गए, m प्लस r, तो और टोटल परम्यूटेशन है कितने वहां पर, फैक्टोरियल n। इसका मतलब m प्लस r किसके बराबर है, फैक्टोरियल n के बराबर, क्योंकि टोटल परम्यूटेशन इक्वल टू किसके हैं, फैक्टोरियल n के बराबर, ठीक है। तो जो इवन परम्यूटेशंस हैं वो हम इस तरह से मान लेते हैं, लेट क्योंकि इवन परम्यूटेशन कितने ले रहे हैं हम, m, तो ये मान लिया मैंने, लेट E1 E2 अप टू EM आर इवन परम्यूटेशंस, और मान लेते हैं O1 O2 अप टू OR, क्योंकि R ले रहे हैं अपन नंबर, R ओड परम्यूटेशंस, ठीक है। ओड को O से शुरू कर दिया मैंने, इवन को E से शुरू कर दिया, परम्यूटेशंस, ठीक है। सपोज जो m परम्यूटेशन है इवन वो इस तरह के हैं, E1 E2 EM, और R परम्यूटेशन ओड है, उसको मैंने ले लिया O1 O2 अप टू OR, इस तरह से। अब यहां से देखिए आप, देन if alpha is a transposition, then अगर अल्फा ट्रांसपोजिशन है तो क्या होगा, अल्फा अगर ट्रांसपोजिशन है तो क्या होगा, देखो अल्फा E1 कोमा अल्फा E2 कोमा एंड सो ऑन अल्फा EM, ठीक है। अब m परम्यूटेशन लिए मैंने, है ना,
m परम्यूटेशन लिए तो ये सारे में अलग अलग ले रहा हूँ, E1 E2 EM अलग अलग है सारे, क्योंकि रिपीट होने लगे तो m होंगे ही नहीं टोटली। तो m परम्यूटेशंस अगर मैं ले रहा हूँ तो सारे क्या है, E1 E2 EM सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। EI नॉट इक्वल टू EJ। इसी तरह यहाँ पर OI नॉट इक्वल टू OJ। ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, कोई भी परम्यूटेशन सेम नहीं है, क्योंकि सेम हो गए तो नंबर कम हो जाएंगे, उसके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो R परम्यूटेशन है तो इसका मतलब है कि R अलग अलग परम्यूटेशन हैं जो ओड हैं, और M अलग अलग इवन परम्यूटेशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा ट्रांसपोजिशन है, अल्फा अगर ट्रांसपोजिशन है तो अल्फा E1 अल्फा E2 एंड सो ऑन अल्फा EM ये कैसे बनेंगे भाई। मैंने मान लिया कि F क्या है, इवन परम्यूटेशन, F क्या है, इवन परम्यूटेशन, और अल्फा सपोज क्या है, ट्रांसपोजिशन। तब अल्फा को जब F से मल्टीप्लाई करोगे आप, अल्फा को जब हम F से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परम्यूटेशन कैसा बनेगा, ओड बनेगा। क्यों? क्योंकि F अगर इवन है तो इसमें ट्रांसपोजिशन कितने आ रहे हैं, इवन, इवन ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, और उसमें एक ट्रांसपोजिशन से आपने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब टोटल ट्रांसपोजिशन कितने हो गए, ओड। भाई पहले इवन थे, एक नया ट्रांसपोजिशन वहां पर आ गया, इसका मतलब इवन प्लस 1 जब आप करोगे वहां पर तो क्या बनेगा, ओड बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रांसपोजिशन को आप इवन परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नया जो परम्यूटेशन है वो क्या बनेगा, ओड बनेगा। तो यहां अगर मैं ट्रांसपोजिशन अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं E1 E2 EM को, तो अल्फा इवन क्या बनेगा भाई, इवन तो इवन परम्यूटेशन था, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया आपने ट्रांसपोजिशन से तो ओड बन गया। E2 क्या था, इवन परम्यूटेशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसपोजिशन से, तो ये भी क्या बन गया, ओड है। यानी कि ये सारे के सारे क्या बन गए, ओड परम्यूटेशंस आर ओड परम्यूटेशंस। ये सारे क्या बनेंगे, ओड परम्यूटेशन, ओड परम्यूटेशंस। एंड अल्फा EI नॉट इक्वल टू अल्फा EJ, और इनमें से कोई भी दो परम्यूटेशन सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ले लिया अल्फा EI इक्वल टू अल्फा EJ तो अल्फा इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करोगे तो EI इक्वल टू किसके हो जाएगा, EJ के, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने जब E1 E2 EM लिए हैं तो वहां EI नॉट इक्वल टू किसके लिया है, EJ के। इसलिए कोई भी दो परम्यूटेशन इसमें सेम नहीं है, ये सारे के सारे परम्यूटेशन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा EM ये सारे कैसे हैं, ओड परम्यूटेशंस। ठीक है, सिंस टोटल ओड परम्यूटेशंस क्या लेकर चले हम, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ओड परम्यूटेशंस। क्या लिए हमने शुरुआत में, R। जो भी टोटल ओड परम्यूटेशन जो प्रेजेंट है वहां पर वो कितने हैं, R, इक्वल टू किसके, R के। टोटल ओड परम्यूटेशन इक्वल टू R। दिस इंप्लाइज M इज लेस देन इक्वल टू R। रिलेशन नंबर 2। आप ध्यान देना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि सेट के अंदर टोटल ओड परम्यूटेशन कितने हैं, R है, यानी R से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। अब यहां कुछ परम्यूटेशन मैंने बना दी, ये वाले परम्यूटेशन क्या कितने हैं, ये M है, M परम्यूटेशन है, और ये सारे ओड है। M परम्यूटेशन कैसे बन रहे हैं, ये ओड बन रहे हैं, लेकिन ओड परम्यूटेशंस की संख्या कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, R से ज्यादा, क्योंकि अधिकतम या मैक्सिमम जो नंबर है वो तो कितना है, R है। इसलिए ये जो M ओड परम्यूटेशंस अगर बन रहे हैं तो क्या होगा, M लेस देन इक्वल टू R होगा, या तो M R से छोटा होगा या R के बराबर, क्योंकि R से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। R से ज्यादा हो गया तो फिर तो R से ज्यादा ओड परम्यूटेशन है ही नहीं, क्योंकि टोटल ओड परम्यूटेशन मैक्सिमम हम कितने ले रहे हैं, R ले रहे हैं। एक रिलेशन मेरे पास यहां से आ गया। ठीक है, इसी तरह से नाउ अगर मैं ये करूं अल्फा O1 अल्फा O2 एंड सो ऑन अल्फा OR, ये कैसे बनेंगे, दीज आर इवन परम्यूटेशंस, इवन परम्यूटेशंस। क्यों? क्योंकि O1 क्या था, ओड परम्यूटेशन, अल्फा क्या है, ट्रांसपोजिशन। ओड परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन परम्यूटेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ओड परम्यूटेशन में कितने ट्रांसपोजिशन है, ओड, सपोज 5 है। अब एक नए ट्रांसपोजिशन को आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कितने ट्रांसपोजिशन हो गए उसमें, 6, यानी क्या बन गया, अब ये इवन बन गया। इसी तरह से ओड परम्यूटेशन O2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोजिशन से, क्या बन जाएगा, इवन। यानी ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं, इवन परम्यूटेशंस।
तो ये अगर इवन परम्यूटेशंस हैं एंड अल्फा ओ आई नॉट इक्वल टू अल्फा ओ जे, कोई भी अल्फा ओ आई अल्फा ओ जे के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बराबर कर दिया ओ आई इक्वल टू अल्फा ओ जे, तब क्या होगा ओ आई इक्वल टू ओ जे, दो ओड परम्यूटेशन सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिया है कि जो भी परम्यूटेशन ओड परम्यूटेशन ले रहे हैं हम, ओ आई ओ जे इसमें जो भी आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं, अलग अलग। ठीक है ये। अब देखो इवन परम्यूटेशन आगे मेरे पास है। अब आपको क्या है, टोटल इवन परम्यूटेशन कितने थे मेरे पास, टोटल इवन परम्यूटेशंस इक्वल टू कितने लेकर चला था मैं स्टार्टिंग में, देखो टोटल इवन परम्यूटेशन कितने माने थे मैंने, m, क्या थे, टोटल इवन परम्यूटेशंस इक्वल टू इतने मेरे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहां कुछ इवन परम्यूटेशन आ रहे हैं, ये r, देन r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m, r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m, रिलेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि भाई m से ज्यादा इवन परम्यूटेशन तो हो ही नहीं सकते। अगर यहाँ r इवन परम्यूटेशन आपने बना दिए, तब ये r इवन परम्यूटेशन या तो m के बराबर हो सकते हैं, या इनकी संख्या m से क्या होगी, कम, क्योंकि पूरे सेट में m से ज्यादा इवन परम्यूटेशन तो लिए ही नहीं हमने, मैक्सिमम क्या लेकर चले, m लेकर चले। अब 2 में देखो, 2 में तो m लेस देन इक्वल टू r आ रहा है, 3 में क्या आ रहा है, m ग्रेटर देन इक्वल टू r आ रहा है। तो 2 और 3 को जब आप मर्ज करेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, m इक्वल टू r, 2 एंड 3 m इक्वल टू r, यूजिंग इन 1, इसको मैं 1 के अंदर यूज कर रहा हूं। 1 क्या था, m प्लस r इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये था। दिस इंप्लाइज m प्लस r इक्वल टू किसके लिख दिया मैंने, m के, इक्वल टू फैक्टोरियल m। दिस इंप्लाइज 2m इक्वल टू फैक्टोरियल n, और दिस इंप्लाइज m इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 2, यानी कि, और m मैंने क्या लिया था, नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस, m क्या माना था, नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस। तो नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन क्या आ गए मेरे पास, सो नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 2। ठीक है, इसका मतलब इवन परम्यूटेशंस का सेट मैंने क्या बनाया था, an, भाई इवन परम्यूटेशंस का सेट क्या था, an, तो an का ऑर्डर किसके बराबर आ गया, फैक्टोरियल n बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और फैक्टोरियल n बाई 2 को आप ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन 2, ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन 2, क्योंकि Sn का ऑर्डर क्या था, फैक्टोरियल n, उसकी जगह में ऑर्डर ऑफ Sn लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि Sn के अंदर इवन और ओड परम्यूटेशंस हैं, तो उसमें से आधे ओड परम्यूटेशन होंगे और आधे इवन परम्यूटेशन होंगे, यानी m और r एक्जेक्टली बराबर होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अल्टरनेटिंग ग्रुप इसको कह रहा हूं कि एक छोड़कर एक। ठीक है, ओड छोड़ दिए, केवल क्या क्या शामिल कर रहे हो आप, इवन शामिल कर रहे हो।